ये प्रेरणादायक कहानी है एक बूढ़े आदमी की। ऐसा बूढ़ा आदमी जो अपने बुढ़ापे में अपनी बेटी और बेटों के द्वारा ठुकराए जाने पर अपने लिए 2 वक्त की रोटी तक जुटाने में कठिनाई महसूस करता है। कभी जिस घर में उसकी आवाज का सम्मान था, आज उसी घर के दरवाजे उसके लिए बंद हो चुके थे। बेटे कहते थे, अब हमारे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, और बेटी मजबूरी का बहाना बनाकर चुप हो जाती थी। उस बूढ़े का नाम हरिदास था। उम्र लगभग 70 वर्ष, कमर झुकी हुई, आंखों में थकान, लेकिन दिल में अब भी आत्मसम्मान जिंदा था। वो किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहता था। भीख मांगने से बेहतर उसने मेहनत करना चुना। एक दिन उसने अपने पुराने कपड़ों की जेब में पड़े गिने चुने सिक्के निकाले, पूरे 50 रुपए। उसी से वो पास की होलसेल दुकान पर गया और सस्ते पेन का एक छोटा पैकेट खरीदा। दुकानदार ने हैरानी से पूछा, बाबा, इतने पेन लेकर क्या करोगे? हरिदास ने बस इतना कहा, मेहनत। वो पेन लेकर बस स्टॉप पर जाकर एक कोने में बैठ गया। सामने से लोग आते जाते रहे, कोई उसे देखता, कोई नजरअंदाज करता। वो धीमी आवाज में कहता, बेटा, पेन ले लो, अच्छे चलते हैं। सुबह से शाम हो गई, धूप सिर पर चढ़कर ढलने लगी। दिन भर में सिर्फ 3 पेन बिके। शरीर थक चुका था, आंखें बोझिल थीं, पेट भूख से जल रहा था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने अपने बचे हुए पैसों से सूखी रोटी खरीदी, थोड़ी खाई और वहीं बस स्टॉप की बेंच पर लेट गया। रात ठंडी थी, बसों का शोर, लोगों की आवाजें, लेकिन हरिदास गहरी नींद में चला गया। अगली सुबह एक घटना ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। एक युवक जो पास की ही एक कंपनी में मैनेजर था, रोज उसी बस स्टॉप से ऑफिस जाता था। उसने देखा कि वही बूढ़ा आदमी रात भर वहीं सोया था और सुबह उठकर फिर पेन बेचने लगा। युवक को आश्चर्य हुआ। उसने पास जाकर पूछा, बाबा, आप यहां क्यों सो रहे हो? हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेहनत की जगह कभी बेकार नहीं होती। युवक उसके जवाब से बहुत प्रभावित हुआ। उसने पेन खरीदे, लेकिन साथ ही उसकी पूरी कहानी भी सुन ली। उस दिन युवक ने अपने ऑफिस में उस बूढ़े आदमी के बारे में बताया। धीरे धीरे उसकी कहानी फैलने लगी। कुछ दिनों बाद वही युवक कुछ दोस्तों के साथ वापस आया। उन्होंने हरिदास के लिए एक छोटा सा स्टॉल लगवाया, पेन के साथ साथ कॉपी, पेंसिल और दूसरी स्टेशनरी भी रखने में मदद की। हरिदास अब भी वही करता था, मेहनत और ईमानदारी। लोग उसकी कहानी सुनकर खुद उसके पास आने लगे। कोई सिर्फ पेन खरीदने नहीं, बल्कि उसे सम्मान देने आने लगा। मीडिया ने उसकी कहानी दिखाई। सोशल मीडिया पर वो पेन बेचने वाला स्वाभिमानी बुजुर्ग के नाम से मशहूर हो गया। कुछ महीनों में उसकी छोटी सी दुकान चल पड़ी। अब वो रोज का खाना खुद कमा लेता था। सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे पर संतोष था। एक दिन उसके बेटे और बेटी भी आए। आंखों में शर्म थी। उन्होंने माफी मांगी। हरिदास ने उन्हें देखा और कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए था, बस थोड़ा सम्मान। उस दिन हरिदास ने उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि उसका दिल बड़ा था। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि उम्र कभी मेहनत की दुश्मन नहीं होती। हालात चाहे जितने भी कठिन हो, अगर इंसान में आत्मसम्मान, ईमानदारी और हिम्मत हो, तो वो फिर से खड़ा हो सकता है। जो हार नहीं मानता, वही असली अमीर होता है।